हाय गाइस, ये जो वन प्लस का फोन है ना, ये 30,000 रुपीज का हो चुका है। और जब से इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है, सच में यार इंटरनेट पे इस फोन के बारे में बहुत लोग बातें कर रहे हैं। इस फोन का नाम है वन प्लस 12R, जो कि 40,000 रुपीज का था और अब ये 30,000 रुपीज के अराउंड सेल हो रहा है। बट सिचुएशन इतनी इजी नहीं है गाइस। अगर मैं 30,000 रुपीज के अराउंड देखूं तो यार वन प्लस नोट 4 भी मिलता है, Realme GT60 भी मिलता है, बहुत अच्छा फोन है। और रिसेंटली पोको X7 Pro आया है। इसका तो जो प्रोसेसर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। और सिमिलरली पोको F6 भी है यहाँ पे। समझ रहे हो ना कि इस प्राइस सेगमेंट में ऑलरेडी कितने अच्छे अच्छे फोन अवेलेबल है। तो मैंने इस वन प्लस 12R को इन सारे फोन से कंपेयर किया है और तब इवेल्युएट करा कि क्या ये फोन अच्छा है कि नहीं 2025 में खरीदने के लिए। सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले बताता हूं भाई, जब मैंने सारे फोन को कंपेयर किया ना वन प्लस 12R से, तो वन प्लस 12R का सबसे बड़ा एडवांटेज इसका प्रीमियम मटेरियल होना निकला। मतलब यार यहाँ पर मेटल फ्रेम मिलता है इस वन प्लस 12R में और साथ के साथ ग्लास बैक पैनल भी है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में इतना इजिली नहीं मिलता। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वन प्लस नोट 4 भी जो है पूरा यूनिबॉडी के साथ आता है, एल्यूमिनियम है, ये भी बहुत अच्छा दिखता है। बट यार जो इसका कैमरा मॉड्यूल है ना, ये लगता है कि भाई 30,000 रुपए के अराउंड का फोन है। जबकि वन प्लस 12R का ये जो कैमरा मॉड्यूल सर्कुलर मिलता है, इससे पता लगता है कि एक हायर सेगमेंट का फोन है। अब ये 30,000 में चीज मिल रही है तो ये बहुत अच्छी आइडेंटिटी क्रिएट करता है इसकी। और एक बात बताता हूँ, मैंने वन प्लस 12R रियल लाइफ में अपनी सिम डाल के यूज करा हुआ है। बहुत स्लिपरी फोन है, तो विदाउट केस मत यूज करना। बाकी यार इस फोन में अलर्ट साइडर मिलता है, इसकी तारीफ बनती है। और जो हैप्टिक फीडबैक भी, अब 30,000 रुपए के हिसाब से जज करूँ तो भाई बहुत अच्छा बोलूंगा। और जितने भी फोन इस टेबल पे रखे हैं, मैंने सबसे कंपेयर किया वन प्लस 12R के स्पीकर्स को। और वन प्लस 12R के स्पीकर ज्यादा लाउड और ज्यादा फुल साउंड करते हैं सबसे कंपेयर करूँ तो। और एक बहुत छोटी सी बात है कि वन प्लस 12R की फिंगरप्रिंट की लोकेशन थोड़ी अपर साइड है, तो कंफर्टेबल रहता है फोन को अनलॉक करना, क्योंकि 30,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में यूजुअली फिंगरप्रिंट स्कैनर की लोकेशन थोड़ी नीचे की तरफ मिलती है, तो थंब स्ट्रेच करना पड़ सकता है। आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि 30,000 रुपए के हिसाब से आईआर ब्लास्टर भी मिलता है यहाँ पर, तो ओवरऑल फंक्शनैलिटी वन प्लस 12R की कंपटीशन के हिसाब से बहुत सही है। बट डिस्प्ले की बात करूं तो अंडर 30,000 ऑलरेडी जो है Realme GT60 बहुत एडवांस डिस्प्ले ऑफर कर रहा था। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो 1.5 के रेजोल्यूशन भी है और LTPO पैनल है, ऊपर से कर्व डिस्प्ले और 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई अंडर 30,000 हमें बुरी डिस्प्ले मिल रही है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। और जब मैं इस Realme की डिस्प्ले को कंपेयर करूं वन प्लस 12R से, तो हाँ भाई Realme थोड़ा सा एडवांस बोला जाएगा। बट यार ये जो वन प्लस 12R की डिस्प्ले है, ये भी एक बैलेंस डिस्प्ले बोली जाएगी, क्योंकि वन प्लस 12R में भी 6.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जो कि कर्व्ड है, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, एमोलेड पैनल है। बस एक ही चीज मिसिंग है कि एक LTPO पैनल नहीं है। बाकी डिस्प्ले प्रोटेक्शन की भी बात करूं तो Realme और OnePlus दोनों Gorilla Glass Victus 2 ही ऑफर कर रहे हैं। बट चलो स्पेसिफिकेशंस छोड़ो, मैं अगर रियल लाइफ टेस्टिंग की बात करूं तो मैंने OnePlus और Realme के फोन को साइड बाय साइड रखा और YouTube पे कोस्टा रिका नाम की वीडियो चलाई, जो कि एक HDR वीडियो है। अब क्योंकि दोनों फोन में 1.5 का रेजोल्यूशन है, तो डिटेलिंग में एज सच कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों बहुत अच्छे से डिटेल दिखा रहा है। बस Realme का मुझे यहाँ पर एडवांटेज लगा कि स्लाइटली कॉन्ट्रास्ट इसका बेटर है, और क्योंकि Realme की डिस्प्ले में हल्की सी वार्मथ भी है, तो थोड़ा बेटर बोल सकते हैं। बट सिर्फ मैंने YouTube पे कंटेंट नहीं चलाया, फिर मैंने जो है Netflix पे भी ArcLight नाम की सीरीज चलाई दोनों फोन के अंदर, क्योंकि दोनों फोन Dolby Vision भी सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर रिजल्ट्स डिफरेंट है, क्योंकि इस केस में Realme ने एक पर्पल टिंट दिखा दिया, जबकि OnePlus ने बेटर कलर्स दिखाए। बट जब OnePlus 12R की बात चल रही है, तो हम एक डिस्प्ले का इशू बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि ग्रीन लाइन इशू है। खैर जो ग्रीन लाइन इशू है, ये OnePlus 12R यूजर्स ने तो थोड़ा बहुत रिपोर्ट करा है, बट स्टिल यार लोगों के माइंड में कंसर्न तो रहता है ना कि भाई आ गया ग्रीन लाइन। तो फिलहाल OnePlus ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे तो रखी है कि OnePlus 12R में ग्रीन लाइन आती है तो वो रिप्लेस कर देंगे। बट मुझे नहीं पता कि इसके पीछे रियलिटी कितनी है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, मतलब अब चेंज होता भी है कि नहीं। बट एटलीस्ट स्टेटमेंट दिया ब्रांड ने, तो मुझे ठीक ही लग रहा है। सिमिलरली अगर मैं बैटरी डिपार्टमेंट को भी कंपेयर करूं ना, तो एक बार ये देखो, जितने भी फोन्स की मैं बात कर रहा हूं, ये सारे फोन्स जो है बहुत बड़ी बैटरी के साथ आ रहे हैं और बहुत ज्यादा चार्जिंग स्पीड के साथ भी आ रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि अंडर 30,000 हमें बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। और अगर मैं इस चीज को OnePlus 12R से भी कंपेयर करूं, तो OnePlus 12R 5,500 mAh की बैटरी और 100 वॉट की चार्जिंग ऑफर कर रहा है, तो ये 2025 के हिसाब से भी बिल्कुल सही बोला जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने OnePlus 12R रियल लाइफ में यूज कर रखा है, तो फुल डे बैटरी लाइफ इस फोन में मिल जाता है। बट परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं ना, तो ये जो अंडर 30,000 है, यार देखो पोको ने ऑलरेडी MediaTek Dimensity 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर ऑफर कर रखा है। इनफैक्ट
अपने इस पोको F6 फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 भी ऑफर कर रखा है। तो एक बात तो क्लियर है कि अंडर 30,000 ऑलरेडी हमें परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन मिल रहे हैं। और OnePlus 12R की बात करूं तो इक्वली पावरफुल प्रोसेसर इस फोन के अंदर भी है, जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है। बेंचमार्क्स की हेल्प से समझाता हूं। देखो एक चीज क्लियर है कि जो पोको X7 Pro है ना, वो इस प्राइस सेगमेंट में सबसे पावरफुल फोन है, क्योंकि OnePlus 12R के मुकाबले भी उसके 1 लाख ज्यादा स्कोर आ रहे हैं। बट स्टिल OnePlus 12R सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो ये भी पावरफुल बोल सकते हैं। और इस सेम बात मैं Geekbench के स्कोर्स के बारे में भी बोल सकता हूँ। बट मेरे को एक जगह पे OnePlus 12R में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिला, जो कि UFS 3.1 स्टोरेज है। देखो जब ये फोन लॉन्च हुआ था ना, तो OnePlus ने बेसिकली झूठ बोल दिया था कि इस फोन में UFS 4 स्टोरेज मिलती है। फिर बाद में OnePlus ने करेक्ट किया कि UFS 3.1 स्टोरेज है। बट हाँ, अच्छी बात है कि 256 GB स्टोरेज मिल रही है इस OnePlus 12R के अंदर। बट एक चीज बताता हूँ कि जितने भी फोन टेबल पे रखे ना, इनमें से कुछ फोन 256 GB स्टोरेज वाले जो वेरिएंट है वो UFS 4 स्टोरेज के साथ आ रहे हैं। तो कुछ फोन्स को एडवांटेज जाता है यहाँ पर, अगर मैं OnePlus 12R से कंपेयर करूँ। तो ये कुछ टेक्निकल बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। बट अगर मैं गेमिंग का एग्जांपल लेके चलूं, तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये सेकंड पावरफुल फोन है OnePlus 12R, तो जो गेमिंग सेटिंग्स भी है COD पे, वो भी जो है कंपेरेबल लेकर आ रहा है फोन। जैसे कि सबसे पावरफुल पोको X7 Pro है यहाँ पर, उसमें भी 120 FPS की सेटिंग मिलती है और OnePlus 12R में भी। बट पोको में फायदा ये है कि उसकी मैक्स सेटिंग्स थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है। बाकी BGMI की बात करूं तो वो तो भाई OnePlus और पोको दोनों में 90 FPS मिल रहा है। बट अगर मैं जेंशन इम्पैक्ट जैसे हैवी गेम के बारे में बात करूं, तो मैंने पोको और OnePlus दोनों में गेम प्ले करा। दोनों फोन 60 FPS देते हैं। इनफैक्ट जो एवरेज FPS भी आया ना गेम प्ले के बाद, वो भी सिमिलर था। बट डिफरेंस ये है कि OnePlus थोड़ा सा ज्यादा कूल रहा अगर मैं पोको से कंपेयर करूं तो। इन सब चीजों को टेस्ट करने के बाद OnePlus 12R में चाहे 1 साल पुराना प्रोसेसर है, बट स्टिल 2025 के हिसाब से ये इनफ पावर होल्ड करता है और 30,000 रुपीज में सेंस बना रहा है। बट एक प्रॉब्लम है, OnePlus 12R जो है मार्केट में बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी जो सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी है वो थोड़ी कम हो जाती है। देखो जब OnePlus 12R लॉन्च हुआ था ना, वो 3+4 इयर्स की अपडेट पॉलिसी के साथ आया था। और जैसे कि मैंने बताया, इस फोन को ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, तो बस 2+3 इयर्स की अपडेट पॉलिसी बची है। और ये डिसएडवांटेज बोला जाएगा OnePlus 12R का, क्योंकि ऑलरेडी OnePlus का फोन इस प्राइस सेगमेंट में अवेलेबल है, जो कि Nord 4 है। और ये फोन जो है 4+6 इयर्स की अपडेट पॉलिसी प्रॉमिस करता है। तो ये जो है टेक्निकली देखा जाए तो 12R का डिसएडवांटेज है। और वैसे इन जनरल मैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो OnePlus 12R में हमें Oxygen OS 15 मिलती है। Android 15 पे बेस्ड है यार, बहुत अच्छा चलता है ये फोन, नो डाउट। मतलब जब से ये लेटेस्ट Oxygen OS आई है, एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा स्मूथ कर दिया है। और अच्छी बात ये भी है कि OnePlus ने इसके अंदर AI इरेजर दे रखा है, जो कि अच्छा काम कर रहा है। तो अगर मैं क्रिटिकल होकर भी जज करूं ना, आई थिंक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में ठीक बोल सकता हूं, क्योंकि 2+3 इयर्स की अपडेट पॉलिसी अभी बची है। और सेम चीज मैं इस फोन के कैमरे के बारे में बोल सकता हूँ कि लाइक ये ठीक परफॉर्म कर रहा है। आई मीन इसमें 50+8+2 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। अब इस फोन की कुछ फोटोज मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज तो क्लियर है कि ये फोन ब्राइट फोटोज खींचता है, चाहे फिर वो डार्कर एरियाज भी हो ना, उसको भी ब्राइट करता है। और अच्छी बात ये है कि ये फोन जो है डिटेल्स बहुत अच्छी ले आता है फोटोज में। बट रीजन बताता हूँ कि मैंने इस फोन के कैमरे को ठीक क्यों बोला है। देखो जब मैं इस OnePlus 12R के कैमरे को टेस्ट कर रहा था ना, तो अगर मैं लगातार 2 फोटोज खींच लेता था, तो यार दोनों फोटोज के अंदर अलग अलग प्रोसेसिंग आ रही थी। टेक्निकली जब भी कोई फोन ऐसे करता है, तो यार उसको इनकंसिस्टेंट कैमरा बोल देते हैं। और जब ये फोन 40,000 का लॉन्च हुआ था ना, मैंने तब भी इसको रिव्यू किया था, और तब भी इस फोन में ये प्रॉब्लम थी। इसके बाद अपडेट्स भी आए हैं और आज भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। खैर ये तो कैमरे की बात थी। अगर मैं ओवरऑल अपनी टेस्टिंग को इवैल्यूएट करके आपको कंक्लूड करके बताऊं कि एग्जैक्टली में फोन है कैसा, तो देखो मैंने आपको डिजाइन के बारे में बताया कि जो कि प्रीमियम बोला जाएगा इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। डिस्प्ले भी अच्छी मिलती है और ऊपर से कर्व डिस्प्ले है। इनफैक्ट बैटरी डिपार्टमेंट तो सिंपली सॉलिड है। परफॉर्मेंस भी जो है 30,000 रुपए के हिसाब से बिल्कुल अच्छी बोली जाएगी। सॉफ्टवेयर भी बहुत ज्यादा स्मूथ है, बस अपडेट पॉलिसी कम है मेरे हिसाब से। बस कॉम्प्रोमाइज इसके कैमरे के अंदर है। तो अगर आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी कैमरा नहीं है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फोन बहुत अच्छी चॉइस बन सकता है। इनफैक्ट 30,000 रुपए में मास्टर्स को मैं फोन रिकमेंड कर सकता हूँ, बस कैमरा ही माइनस करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो खैर ये थी मेरी टेस्टिंग। आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में? क्या आप इसको 30,000 रुपए में अब खरीदोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।